आप सुन रहे हैं रेडियो टशन जो छू ले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप सुन रहे हैं रेडियो टशन जो छू ले आपका मन। एक बार पुनः शुरू हो चुका है आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है कौन बनेगा सिकंदर। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपका आंकलन करना और आपको ये बताना कि आप आने वाली परीक्षाओं के लिए कितने तैयार हैं। तो फिर चलिए देखते हैं किसमें कितना है दम। हेलो जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? सर, मेरा नाम हिमांशु गिरी है। मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। वर्तमान में लखनऊ में पढ़ाई कर रहा हूँ। हिमांशु जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? 10th में सर। 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? मैथ। आपने कहा आपकी रुचि है मैथ। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आपसे आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है, यदि किसी घन की एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन कितना होगा? प्रश्न एक बार फिर सुनिए। यदि किसी घन यानी क्यूब की एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन यानी वॉल्यूम कितना होगा? प्रश्न समझ में आ गया? जी सर। आपके विकल्प हैं ए 15 सेंटीमीटर, बी 25 सेंटीमीटर, सी 105 सेंटीमीटर या ऑप्शन डी 125 सेंटीमीटर। आपका समय शुरू होता है अब। डी 125 सेंटीमीटर। आपने कहा ऑप्शन डी यानी 125 सेंटीमीटर। जी सर। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे हम 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर होगा 125। तो इसका आयतन आएगा 125। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि पांडुचेरी जिस पे फ्रांसीसी लोगों का कब्जा था, फ्रांसीसी लोगों ने पांडुचेरी को कब छोड़ दिया था? आपके विकल्प हैं ए 1948, बी 1952, सी 1954 या डी 1958। आपका समय शुरू होता है अब। 1954 में सर। आपने कहा 1954। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 1954 में पांडुचेरी को फ्रांसीसी लोगों ने छोड़ दिया था और आधिकारिक रूप से 1962 में उन्होंने इसका ट्रांसफर भी हमारे पास कर दिया था। 1 जुलाई को पांडुचेरी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पांडुचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ है, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इसमें 4 जिले शामिल हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का प्रारंभ कब हुआ था? आपके विकल्प हैं ए 1998, बी सन 2000, सी 2005 या ऑप्शन डी 2003। आपका समय शुरू होता है अब। सर, ऑप्शन रिपीट करिए बस। 1998, 2000, 2005 या फिर 2003। 2000। आपने कहा सन 2000। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का शुरुआत हुई थी। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है, युद्ध अभ्यास नाम से किन 2 देशों में युद्ध अभ्यास होता है? आपके विकल्प हैं ए भारत अफगानिस्तान, बी भारत ईरान, सी भारत इंग्लैंड या ऑप्शन डी भारत अमेरिका। आपका समय शुरू होता है अब। सर, भारत अमेरिका। आपने कहा भारत अमेरिका। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। भारत और अमेरिका के मध्य युद्ध अभ्यास नाम से जो है वो युद्ध अभ्यास होता है और ये सन 2004 से निरंतर हो रहा है। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने चारों ही प्रश्नों के उत्तर बड़ी शालीनता से दिए। इसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं।
धन्यवाद सर। हेलो जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी सर, मैं दीपू यादव उत्तर प्रदेश गोरखपुर जिले से बात कर रहा हूँ सर। दीपू जी, कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा कि आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर आज का मेरी रुचि सर दिवस है। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि दिवस पर आधारित आपसे आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया जाता है। आपके विकल्प हैं ए 30 अप्रैल, बी 30 मई, सी 30 जून या फिर डी 30 जुलाई। आपका समय शुरू होता है अब। सर 30 मई। आपने कहा 30 मई। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस 30 मई को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय आलू दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारतीय इतिहास में पंचवर्षीय योजनाओं में अवकाश काल पहली बार कब से कब तक आया था। आपके विकल्प हैं ए 1965 से 1966, बी 1966 से 1968, सी 1966 से 1969 या विकल्प डी 1968 से 1969। आपका समय शुरू होता है अब। सर 1966 से 1969। आपने कहा 1966 से 1969। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के मध्य चली थी और ये पंचवर्षीय योजना कृषि पे आधारित थी। दूसरी 56 से 61 में चली जो उद्योग पर आधारित थी। तीसरी 61 से 66 के मध्य चलती है और ये कृषि और उद्योग दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित थी। 1966 से 1969 में भारत में कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं चली थी। इस समय एक एक वर्ष की योजना चलाई गई थी जो खाद्यान्न पर आधारित थी। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया गया। आपके विकल्प हैं ए कर्नाटक, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश या डी तमिलनाडु। आपका समय शुरू होता है अब। सर तमिलनाडु। आपने कहा तमिलनाडु। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। इसमें अन्य देशों ने भी टीम बनाकर भाग लिया था और ये अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का चौथा संस्करण था। अभी तक आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारत में पहली बार पशुधन गणना कब हुई थी। आपके विकल्प हैं ए 1899, बी 1919-1920, सी 1928-1929 या ऑप्शन डी 1984-1985। आपका समय शुरू होता है अब। सर 1919-1920। आपने कहा 1919 से 1920। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। भारत में पहली बार पशुधन गणना 1919 से 1920 में हुई थी। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने चारों के चारों प्रश्नों के उत्तर बड़ी ही शालीनता और समझदारी से दिए। इसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। सर लाइव लाइन सर। ओके जी, धन्यवाद। हेलो जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मेरा नाम लक्ष्मी है और मैं फरीदाबाद से हूँ। लक्ष्मी जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आप फरीदाबाद हरियाणा से बात कर रही हैं। यस सर। मैं जानना चाहूंगा लक्ष्मी जी कि वर्तमान में आप क्या करते हैं? सर मैंने अभी 12th कंप्लीट किए और फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन में हूँ। अभी आप अपने बीए फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रही हैं। यस सर। आपको बता दूं कि आप क्वार्टर फाइनल राउंड में हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न आपकी रुचि पर पूछा जाएगा और किसी भी एक प्रश्न पर आपको लाइफलाइन मिलेगी। यस सर। आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर करंट अफेयर्स। आपने कहा आपकी रुचि है करंट अफेयर। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न आपसे। आपको बताना है हाल ही में
चांद पर 2030 के अंत तक परमाणु रिएक्टर यानी परमाणु संयंत्र बनाने की घोषणा किस एजेंसी ने की है? आपके विकल्प हैं ए इसरो यानी भारत की, बी कासा यानी दक्षिण कोरिया की, सी जाक्सा यानी जापान की, या फिर डी नासा यानी अमेरिका की। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन डी नासा, अमेरिका की एजेंसी, इसरो क्या बोल अमेरिका की स्पेस एजेंसी। आपने कहा नासा, अमेरिका की स्पेस एजेंसी। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 2030 तक अमेरिका परमाणु संयंत्र चांद पर बनाएगा और चाइना ने घोषणा की है कि वह यही काम 2035 तक कर लेगा। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत शपथ ग्रहण करता है? आपके विकल्प हैं ए 158, बी 159, सी 160 या डी 161। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन बी 159। आपने कहा विकल्प बी 159। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपने अभी तक 2 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है हाल ही में शोले फिल्म की स्वर्ण जयंती महाराष्ट्र में मनाई गई। यह फिल्म कब आई थी? आपके विकल्प हैं ए 1970, बी 1975, सी 1980 या डी सन 2000। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन बी 1975। आपने कहा 1975। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 1975 में शोले फिल्म आई थी और ये बहुत प्रसिद्ध हुई थी। इसके डायलॉग आज भी आम लोगों के बीच में याद किए जाते हैं। आपने 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं और अभी भी आपके पास आपकी लाइफलाइन सुरक्षित है। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। दोस्ती युद्ध अभ्यास किन 3 देशों के मध्य होता है? आपके 2 देश मैं बता देता हूँ, भारत और श्रीलंका। तीसरा आपको विकल्पों में से छांटना है। आपके विकल्प हैं ए मालदीव, बी सिंगापुर, सी मंगोलिया या डी ईरान। आपका समय शुरू होता है अब। सर विकल्प 1 मालदीव। आपने कहा ऑप्शन ए मालदीव। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपने बिना लाइफलाइन का इस्तेमाल किए चारों ही प्रश्नों के उत्तर बड़ी ही सरलता से दिए हैं। इसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर। हेलो जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अंकिता गोरखपुर से बात कर रही हूँ। अंकिता जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आप वर्तमान में क्या करते हैं? वर्तमान में बीए कर रही हूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बहुत अच्छी बात है। आज के लिए आपकी रुचि क्या है? म्यूजिक। आपने कहा आपकी रुचि है म्यूजिक। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आपसे आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है कि संगीत में कितने थाट होते हैं? आपके विकल्प हैं ए 6, बी 8, सी 10 या डी 12। आपका समय शुरू होता है अब। 10। आपने कहा 10। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है अंतरिक्ष की दृष्टि से पासंग बांगचुक सोना प्रयोगशाला किस राज्य में स्थापित की गई है? इस प्रयोगशाला को स्थापित करने के लिए भारत की इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने सहयोग किया है। राज्य का नाम आपको बताना है। आपके विकल्प हैं ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश या विकल्प डी आंध्र प्रदेश। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं 2 विकल्प, अरुणाचल प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। सर आंध्र प्रदेश। आपने कहा आंध्र प्रदेश। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। आप इस प्रतियोगिता से जुड़े
और आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया। इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। हेलो जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी सर, मैं पीताम्बर बंजारे बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ से। पीताम्बर जी, कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा कि आज के लिए आपकी रुचि क्या है? धन्यवाद सर, मेरी रुचि आज की मौलिक कर्तव्य है। आपने कहा आपकी रुचि है मौलिक कर्तव्य। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आपसे आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से ग्रहण किए गए हैं? आपके विकल्प हैं ए रूस, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया या डी कनाडा। आपका समय शुरू होता है अब। सर रूस। आपने कहा रूस। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है हाल ही में 89 नंबर के ग्रैंड चेस मास्टर कौन बने हैं? आपके विकल्प हैं ए श्री एल हरी, बी रोहित कृष्णन, सी पीसी राधाकृष्णन या फिर डी बलराज कौर। आपका समय शुरू होता है अब। सर बी। आपने कहा ऑप्शन बी यानी रोहित कृष्णन। यस सर। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अभी तक आपने 2 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न, जो मेलबर्न नाम का शहर है, ये ऑस्ट्रेलिया में है और वहीं पे इंडियन फिल्मों के लिए इंडियन फिल्म फेस्टिवल होता है। तो इस बार 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया? आपके विकल्प हैं ए बाउंड होम, बी अनोरा, सी गर्ल्स विल बी गर्ल या ऑप्शन डी टाइगर। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं 2 ऑप्शन, बाउंड होम या फिर गर्ल्स विल बी गर्ल। सर बी। आपने कहा ऑप्शन बी गर्ल्स विल बी गर्ल। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है बाउंड होम और इस फिल्म में जो एक्ट्रेस थी वो थी जानवी कपूर। मुझे लगता है कि ये श्रीदेवी की बेटी हैं। यस सर। आपने 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर सीजन 5। यहाँ पर मैच टाई हो गया है दीपू यादव, हिमांशु और लक्ष्मी के मध्य। इन तीनों से मैंने पहला प्रश्न पूछा था कि गुजरात राज्य की स्थापना कब हुई थी। इसका सही उत्तर तीनों ने दिया 1960। दूसरा प्रश्न पूछा गया कि पंचशील समझौता भारत और चीन के मध्य कब हुआ था। इसका तीनों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया 1954। और तीसरा प्रश्न पूछा गया था अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। लक्ष्मी को छोड़कर बाकी दोनों ने इसका सही उत्तर दिया, यानी हिमांशु और दीपू ने 1961। आज के हमारे पहले सेमीफाइनलिस्ट हैं हिमांशु और दूसरे सेमीफाइनलिस्ट हैं दीपू। आप दोनों को इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।